नमस्कार साथियों, जैसा कि हमने पिछली कक्षाओं में अकारांत एवं आकारांत शब्द रूपों को जाना, उन अकारांत एवं आकारांत शब्द रूप जैसे कि राम, बालक और आकारांत लता, रमा, बालिका, इन शब्द रूपों को हमने जाना और पहचाना भी किस प्रकार हम पहचान करें कि किस शब्द रूप में कौन सी विभक्ति एवं वचन है। उसी आधार पर मेरे द्वारा एक 15 प्रश्नों की क्विज तैयार की गई है। निश्चय ही वो आपको माध्यमिक शिक्षक परीक्षा विषय संस्कृत में काम आएगी। आइए देखते हैं। जैसे कि इसमें पहला प्रश्न है, बालकान इति पदे विभक्ति वचनम अस्ति। बालकान इति पदे विभक्ति वचनम अस्ति। तो यहां पर देखेंगे आप, बालकान जैसा कि पद है, यहां पर बालकान, इस पद में विभक्ति एवं वचन है। तो यहां जो ऑप्शन दिए हैं मैंने, वो प्रथमा बहुवचन, द्वितीया एकवचन, द्वितीया बहुवचन, चतुर्थी एकवचन। कौन सा सही होगा इसमें से? बालकान। तो सबसे पहले हम बालक का रूप देखें कि प्रथमा विभक्ति में बालकः, बालकौ, बालकः और द्वितीया में बालकम, बालकौ, बालकान। तो द्वितीय विभक्ति बहुवचन। सही इसका उत्तर है द्वितीय विभक्ति बहुवचन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा इसमें प्रश्न है, तृतीय विभक्ति एकवचनस्य रूपम अस्ति। तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप है। तो जैसे कि रमेशम, रमेशेन, रमेशाणाम और रमेशई। तो यहां देखेंगे कि पहला जो विकल्प है वो रमेशम। यहां जैसा कि मैंने बताया था कि किसी शब्द के अंत में मां जुड़ा हो और मां में हलंत लगा हो तो निश्चय ही वह द्वितीय विभक्ति एक वचन का होता है, केवल नपुंसकलिंग शब्द को छोड़ करके। और दूसरा विकल्प है रमेशेन। तो ये बिल्कुल सही है, रमेशेन। यहां पर आप देखेंगे तो जैसे कि रामेण, बालकेन, वैसे ही यहां जो है पद बना है रमेशेन। बाकी रमेशा नाम में षष्ठी है, रमेशई में तृतीय बहुवचन है और रमेशेन में तृतीय विभक्ति एक वचन है। तो ये बिल्कुल सही है। ये वाला रमेशेन इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न इसमें है, बालकाभ्याम इति पदे विभक्ति नास्ति। बालकाभ्याम जैसा कि रूप है तृतीय विभक्ति, चतुर्थी और पंचमी, इन तीनों के द्विवचन में जो है एक समान रूप बनता है। कोई भी शब्द रूप हो, जैसे नदीभ्याम, 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 वैसे ही यहां बालकाभ्याम बना है। तो ये तृतीया, चतुर्थी एवं पंचमी दोनों में एक समान होता है। लेकिन पूछा क्या गया है, बालकाभ्याम इति पदे विभक्ति नास्ति। इसमें विभक्ति कौन सी नहीं है? तो स्पष्ट है कि इसमें द्वितीय विभक्ति नहीं है। तो इसका सही उत्तर है द्वितीय विभक्ति। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लतायः इति पदे वचनम अस्ति। लतायः इस शब्द में जो है वचन है, तो स्पष्ट है कि एक वचन है इसमें। ये इसका सही आंसर है एक वचनम, क्योंकि द्विवचन में जो बनता है वो लताभ्याम बनता है, बहुवचन में जो है वो लताभ्या बनता है। तो एक वचन इसका उत्तर सही है। प्रश्न पांचवा है, विद्यालयस्य इति पदे विभक्ति वचनम अस्ति। विद्यालयस्य, इस पद में विभक्ति और वचन है। तो जैसे कि स्पष्ट है षष्ठी एक वचनम। सही उत्तर आएगा आपका षष्ठी एक वचन। छठवां प्रश्न है, बालिकायाम इति पदे वचनम अस्ति। तो ये सप्तमी विभक्ति बनता है और एक वचन में। सप्तमी एक वचन, ये इसका सही उत्तर है। सातवां प्रश्न जो है, जैसा कि प्रश्न है, लता शब्द रूपेषु लते इति पदस्य आवृत्ति कति वारम भवति। लता शब्द रूपों में लते इस शब्द की, इस पद की आवृत्ति कितनी बार होती है? तो जैसा कि सबको पता रहता है
कि प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के द्विवचन में दोनों रूप एक समान बनते हैं। लता के लते लते, तो अधिकांश लोगों ने जो है द्विवारम लगाया है, जबकि इसका सही उत्तर जो है वह है चतुर्वारम। क्योंकि संबोधन में भी देखेंगे आप तो हे लते दो बार आता है, संबोधन एक वचन में और द्विवचन में, तो एक दो, और प्रथमा और द्वितीया के द्विवचन में भी लते लते दो बार आता है। तो इस प्रकार लता शब्द रूप में लते शब्द की आवृत्ति 4 बार होती है, तो ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न 8वां है, अधोलिखितेषु पदेषु आकारांत शब्दः का अस्ति। नीचे लिखे हुए शब्दों में बड़ा आ अंत वाला शब्द कौन सा है? तो स्पष्ट है कि यहां रमा के अंत में बड़ा की मात्रा है, तो ये बिल्कुल सही है। ये अकारांत है, छोटा की मात्रा है, इसमें छोटी की मात्रा है, तो ये इकारांत कहलाएगा। और नदी में बड़ी की मात्रा है, तो ये इकारांत कहलाएगा। अगला प्रश्न 9वां प्रश्न है, लताभि इति पदस्य मूल शब्दः का। लताभि जो शब्द बना है वह किस शब्द से बना है, उसका मूल शब्द क्या है? तो आप देखिए यहां पर जो विकल्प दिए गए हैं, लते लताया लता लताम, तो यहां जो मूल शब्द है वो आपका है लता। ये तो इसके शब्द रूप है, लते लताया लतायाम, ये तो शब्द रूप है। मूल शब्द जो होता है वो सार्थक होता है, जो स्पष्ट रूप से ग्राह्य होता है। तो इसका सही आंसर है लता। और इसका अंतिम जो प्रश्न है क्विज का, वो है आपका फलानी पदे विभक्ति अस्ति। फलानी शब्द में विभक्ति है, फलानी पद में विभक्ति है, प्रथमा द्वितीया तृतीया प्रथमा द्वितीया चा। तो ये आप देखेंगे कि फलानी जो शब्द है, पद है, शब्द रूप है, यह प्रथमा और द्वितीया बहुवचन में 2 बार आता है। फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, जैसे कि जलम जले जलानी, जलम जले जलानी। तो यहां इसका सही जो उत्तर रहेगा वो आपका प्रथमा द्वितीया चा, ये सही है। धन्यवाद।